अस्सलाम वालेकुम। एफएस इन्फो से फैसल शाहीन आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। इंडियन तालिब इल्म ने संस्कृत का 2500 साल पुराना मम्मा हल कर दिया। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एक तालिब इल्म ने संस्कृत जबान की ग्रामर का एक ऐसा मम्मा हल किया जिसने बड़े बड़े आलमों को 5वीं सदी कबल मसीह से परेशान कर रखा था। 27 साला ऋषि राजपूत ने संस्कृत के जिस असूलों की गुत्थी सुलझाई, इसकी बानी माजी कदीम के मशहूर उस्ताद पाणिनि थे, जिन्होंने ये असूल आज से तकरीबन 2500 बरस पहले वाज़ह किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक आजकल संस्कृत सिर्फ इंडिया में बोली जाती है, जहां इस कदीम जबान के बोलने वालों की तादाद अंदाजन 25,000 के करीब है। मिस्टर ऋषि राजपूत का कहना है कि वो 9 माह तक टामिक टोइयां मारते रहे। इनकी तहकीक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन आखिरकार वो लम्हा आ गया जब इन्हें ये राज समझ आ गया। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने 1 महीने के लिए किताबें बंद कर दी और मौसम गर्मा से लुत्फानंदोज होने निकल पड़ा। कभी तैराकी, कभी खाना पीना, कभी पूजा और सोचो बचार। इसके बाद पाँव घसीटता हुआ दोबारा काम पर आ गया और मुझे सफ़े पलटते हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि पेनी के लिखे हुए सफ़ात के नमूने मुझे समझ आने लग गए। ऋषि बताते हैं कि वो कई घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहे और कभी तो रात देर गए तक बैठे रहते थे। इसके बावजूद उन्हें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अगले 2.5 बरस तक तहकीक करना पड़ी। इसी में शाया होने वाले पाणिनि के कदीमी नुस्खे का वो सफ़ा जिसकी बुनियाद पर ऋषि राजपूतात ने अपना नजरिया पेश किया। अगरचा आजकल संस्कृत ज्यादा नहीं बोली जाती, लेकिन ये हिंदू मजहब की मुकद्दस जबान है और इंडिया में साइंस, फलसफा, शायरी और दीगर गैर मजहबी अदब में भी ये जबान इस्तेमाल होती है। पाणिनि की वजह करदा ग्रामर को स्तादाई कहा जाता है। ये निज़ाम एल्गोरिथम जैसे असूलों पर काम करता है, जिसमें हर लफ्ज एक साबका और लाहके से मिलकर बनता है, जिसके बाद कई मायनी खेज लफ्ज या फिक्रा बनता है। लेकिन पाणिनि के ग्रामर में अक्सर हर लफ्ज पर 2 या 2 से ज्यादा असूलों का इतलाक होता है। यूं पाणिनि सैकड़ों साल पहले जो ग्रामर पढ़ा रहे थे, इसके लिए उन्होंने एक मेटा रोल बनाया था और रवायती तौर पर माहिरीन इसका मतलब ये निकालते हैं, अगर किसी लफ्ज ग्रामर के 2 बराबर के असूलों में टकराव हो जाए तो जीत इस असूल की होती है जो बाद में आता है। मिस्टर राजपूतात ने पाणिनि के इस बड़े असूल की रवायती तशरीह को रद्द कर दिया। वो कहते हैं कि पहले और बाद में आने वाली तशरीह दुरुस्त नहीं, बल्कि पाणिनि लफ्ज के दाएं और बाएं आने वाले असूलों की बात कर रहे थे। यानी पाणिनि के असूलों के मुताबिक अगर किसी लफ्ज में ग्रामर के 2 बड़े असूलों में टकराव पैदा हो जाए तो बाएं तरफ वाले असूल को दाएं पर तरजीह दी जाएगी। पाणिनि के मेटा रूल के इस तशरीह का इतलाक करते हुए मिस्टर राजपूतात ने पाणिनि की इस लैंग्वेज मशीन का सुराग भी पा लिया, जिसके जरिए संस्कृत के तकरीबन तमाम अल्फाज ग्रामर के असूलों पर पूरे उतरते हैं। उनका कहना था, मुझे उम्मीद है कि ये दरियाफ्त इंडिया के तालिबों में एतमाद, फख्र और उम्मीद की एक नई रूह फूंकेगी और उन्हें महसूस होगा वो भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मिस्टर राजपूतात के पीएचडी सुपरवाइजर और संस्कृत के प्रोफेसर वनकिजो विज्ञानी का कहना है कि इनके तालिब इल्म ने इस मसले का एक शानदार हल दरियाफ्त किया है, जिस पर स्कॉलर सदियों से मगजमारी कर रहे थे। एक ऐसा वक्त जब संस्कृत जबान लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा था, ये दरियाफ्त एक इनकलाब लेकर आएगी। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।